हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक में। फ्रेंड, पिछले लेक्चर सीरीज में जो हम पिछले वीडियो में बात किया था, हमने सल्फ़र के बारे में, सल्फ़र को कैसे ज़मीन से निकाला जाता है और कैसे उसको माइंड किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। उसमें हमने फ्रेश प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में जाना था। तो इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू रखते हुए हम इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक कलरलेस और ऑर्डरलेस कंपाउंड होता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का मेनली यूज हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और पेंट इंडस्ट्रीज में होता है। तो ये तो हो गया दोस्तों बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम बात करने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड को इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। मतलब कि अगर इंडस्ट्री में हमको सल्फ्यूरिक एसिड लार्ज स्केल पे बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए मेनली दो मेथड्स होते हैं। एक होता है चैम्बर प्रोसेस और दूसरा होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो दोस्तों, आज जो चैम्बर प्रोसेस होता है और कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, उसमें से कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है हम और सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करने में। तो हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शंस जो उसमें इन्वॉल्व होती हैं उसको थोड़ा सा एक नज़र डाल देते हैं। तो जो रिएक्शंस होती हैं उनमें सबसे पहले सल्फ़र को ऑक्सीडाइज कराया जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में सल्फ़र को बर्न कराया जाता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ रहता है उसको हम कैटलिस्ट के बेड पे ले जाते हैं, जहाँ पे 400 से 450 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। वहाँ पे दोनों के सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन होती है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है। अब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड से फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को अगर हम वाटर में डायरेक्टली डिज़ोल्व कराएं तो भी हमारा सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो सकता है। लेकिन ये जो रिएक्शन होगा ये बहुत अनकंट्रोलेबल होगा तथा फॉग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्टली सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के साथ वाटर को एब्जॉर्ब ना करा करके हम डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं और SO3 के साथ उसको डिज़ोल्व कराते हैं। तो इस रिएक्शन के बाद जो हमारा कंपाउंड बनता है वो ओलियम होता है, बेसिकली S2 और O7। ये ओलियम का जो होता है स्ट्रक्चर होता है। तो फिर फर्दर हम ओलियम को वाटर में एब्जॉर्ब करा करके कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हो गया रिएक्शन के बारे में। अब इंडस्ट्री जो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एलिमेंटल जो सल्फ़र होता है उसको स्टोरेज से लेकर के आएंगे और उसको हम सल्फ़र मेल्टिंग पिट में लेकर के आते हैं। सल्फ़र मेल्टिंग पिट में क्या होता है कि सल्फ़र को मेल्ट कर लिया जाता है जिससे कि वो सल्फ़र बर्नर में जलाने के लिए वो सूटेबल हो जाए। तो सल्फ़र बर्नर में फिर फर्दर उसको लेकर के जाते हैं हम लोग पंप के थ्रू और वहाँ पे इसको स्प्रे कर दिया जाता है मोल्टेन सल्फ़र को। और साथ ही साथ इस चैम्बर में हम एटमॉस्फेयर से एयर लाते हैं, उसको फिल्टर करते हुए उसको हम ड्राई करते हैं। इस कॉलम में हम ले आकर उसमें ड्राई करते हैं और इस कॉलम में बेसिकली टॉप से हम 98% सल्फ्यूरिक एसिड जो है डालते हैं, जिससे कि जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और यहाँ से निकलने वाला जो हमारा एयर होता है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका होता है। अब इस ड्राई एयर को बर्नर में सल्फ़र बर्नर में लेके जाते हैं, जहाँ पे सल्फ़र और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाते हैं। और इस सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो टेम्परेचर होता है वो 950 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। तो चूंकि हमारा जो रिएक्शन टेम्परेचर है वो 400 से 450 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके टेम्परेचर को हमको कम करना होगा। इसकी वजह से हम इसको वेस्ट हीट बॉयलर में लेके जाते हैं और वेस्ट हीट बॉयलर में इससे हम एक साइड से हम BFW या DM वाटर डालते हैं जो कि स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है और इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जो हमारा फ्लू गैस आ रहा है 950 और 1000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, वो 400 से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमारे रिएक्शन टेम्परेचर पे आ जाता है। उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन कॉलम में लेके जाते हैं जहाँ पे कैटलिस्ट की बेड होती हैं और यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड से सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्जन होता है। यहाँ पे बेनेडियम पेंटाऑक्साइड का कैटलिस्ट यूज किया जाता है और ये रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए प्रत्येक स्टेज के बाद हम इसको एक बार कूल करते हैं, फिर बेड पे लेके जाते हैं हम, फिर इसको कूल करते हैं। इस प्रकार रिएक्शन जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो अब हम इसको लेकर जो हमारा SO3 फॉर्म हो गया है उसको हम लेकर के आते हैं और एक एब्जॉर्प्शन कॉलम होता है, वहाँ पे हम टॉप से 93% जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड उसको डालते हैं
और SO3 के साथ मिल करके, चूँकि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो ये SO3 के साथ मिल करके ओलियम की फॉर्मेशन करता है। अब ओलियम फॉर्मेशन हमारा हो चुका है, तो साथ ही साथ हम ये भी जानते चल रहे हैं कि पैरेलली कि ओलियम की फॉर्मेशन कैसे की जाती है इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो ये ओलियम की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ से हम सल्फ्यूरिक एसिड, अगर कंसनट्रेशन हमको सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त करना है, तो हम इसको फर्दर एक और कॉलम में लेकर के जाएंगे, और जहाँ पे हम वाटर के साथ इसको ओलियम को एब्जॉर्ब करा देंगे, तो हमारा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की कि सल्फ्यूरिक एसिड को इंडस्ट्रियली कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, और साथ ही साथ हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस को बहुत डिटेल में समझा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।